भी बताया। पारस को स्पेशल सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और वहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है। हमारे साथ पारस के वकील हैं, क्या नाम है आपका? बलराम सोम जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से जज साहब ने क्या पूछा और पारस ने क्या कहा। क्या पारस आया था, पेश हुआ, क्या कहा उसने? पारस आया था, जज साहब ने पूछा अपना नाम बताइए। उसने बताया जी मेरा नाम पारस है और पिताजी का नाम ये है। और मैंने उसमें पूछा कि ये क्या प्रक्रिया जो भी चली वहाँ पे, तो उसने केवल 2 शब्द कहे हैं कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं इसमें निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिएगा। इसमें कि मेरे द्वारा कोई हत्या नहीं हुई है, तो साफ साफ ये बोल के गया है। अपहरण के मामले पे क्या? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाया कि हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे, उससे बात करेंगे, फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं हुए। अब अगली प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी? अगली प्रक्रिया यही है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसको मेन बिंदु पर बात करेंगे और फिर उससे मिलकर जो भी चीज़ें होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपने करेंगे। पुलिस ने पूरी भरपूर तरीके से मतलब किसी को बिना बताए लड़की को पेश किया गया, मीडिया को भी इसमें गुमराह किया गया कि यहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें हम लोगों को, सब मीडिया को भी और हमें भी गुमराह किया गया। हमें भी ये था कि यहीं पे होंगे बयान, लेकिन यहाँ पे हुए नहीं। हमें भी ऐसा पता चला है कि उसको 14 न्यायालय में ले जाके वहीं से उसके बयान करा दिए गए। अच्छा, कहाँ गए वो जब यहाँ से गए, फरार हुए, कैसे कैसे हुआ? केवल अभी जाने की जो बात है उनकी, वो केवल अखबार के पढ़ने से मेरे को सुबह पता चला कि कहाँ रुके। बाकी इतनी बात इससे नहीं हो पाई अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना था भी नहीं, तो इतनी बात नहीं हो पाई। ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्या कहना है आपका? हम दोनों कोर्ट में ही थे। मैं मेंबर बार एसोसिएशन विक्रांत गोस्वामी एडवोकेट, इनका जो है हम दोनों ही थे। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी, और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं उसकी तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में। और उसने, हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है, और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। अच्छा, लड़की के बारे में पता चला कि क्या बयान? लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है, तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी, और उसने जो बयान में कहा है कि उसने, लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है, और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है, उसने भी यही कहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी, मेंबर बार एसोसिएशन मेरठ। तो ये पारस के वकील हैं और हमने इनसे बात की, जिसमें इनका कहना है कि पूरी तरीके से पारस ने कह दिया है कि उसने ना ही तो हत्या की है और कोई अपहरण का मामला नहीं है। जो इन्होंने हमें बताया है वकील के अनुसार है, जो पारस का वकील अपने आप को बता रहे हैं, उनका कहना है कि पारस ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पारस को भेज दिया गया है। तो पारस के वकीलों के मुताबिक उसने हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट में उसने बताया कि किस तरह से वो फर्सा उस महिला को लगा था। वकीलों का ये भी दावा है कि पारस ने अपने और उस लड़की के बीच में रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट किया, कि लगभग 2.5 साल से वो लोग रिश्ते में थे। आपको बता दें, गुरुवार को सरधना के कपसाड़ में खेत पर जाते वक्त माँ बेटी पर वारदात की बात सामने आई। आरोप लगा पारस सोम पर कि बेटी को किडनैप करने के लिए वो वहां पर पहुंचा था। विरोध करने पर मां पर उसने हमला किया, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार शाम से ये मामला पूरा बढ़ गया, जब सियासी तौर पर वहां पर तमाम नेताओं, विधायकों और सांसदों का जमघट लगने लगा। तमाम उठापटक के बीच में शनिवार की शाम को पुलिस सामने आती है और दावा किया जाता है कि अगवा लड़की को बरामद कर लिया गया है और आरोपी पारस सोम गिरफ्तार हो गया है। और आज पारस सोम की सीजीएम कोर्ट में पेशी थी। वहीं लड़की का बयान कहीं और गुपचुप तरीके से दर्ज कराए जाने की बात सामने आ रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।